हेलो फ्रेंड्स और सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव ग्रो एकेडमी। मैं चंदन आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज का जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कक्षा 9वीं के लिए मैं आज पहला क्लास स्टार्ट किया हूं और हिंदी सब्जेक्ट का ये पहला क्लास है। ऐसे मैं हिंदी ग्रामर में बता दिया हूं, लगभग 3-4 वीडियो है, आप वहां से देख सकते हैं लाइव गुरु एकेडमी की प्लेलिस्ट में जाकर। लेकिन ये क्लास का जो बुक है, बुक का जो ये क्वेश्चन आंसर है वो आज पहली क्लास है। तो चलिए आज का क्लास एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 9 हिंदी चैप्टर 1 जो 2 बैलों की कथा है उसके बारे में और उसका क्वेश्चन आंसर मैं आज आपको समझाऊंगा। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपका है, काजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। क्वेश्चन है कांजी हाउस जो था में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी, ये क्वेश्चन है। तो आपका आंसर हो जाएगा काजी हाउस जो है एक प्रकार से पशुओं की जेल थी। उसमें ऐसे आवारा पशु कैद होते थे जो दूसरों के खेतों में घुसकर फसलें नष्ट कर देते थे। अतः कांजी हाउस के मालिक का यह दायित्व होता था कि वह उन्हें जेल से सुरक्षित रखें और भागने ना दें। इस कारण हर रोज़ उनकी हाजिरी लेनी पड़ती थी। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। तो इसका आंसर है छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। इधर बैलों की भी यही स्थिति था। गया उन्हें देख दिन भर खेत में जोतता, मारता पीटता और शाम को सूखा भूसा डाल देता। छोटी बच्ची महसूस कर रही थी कि उसकी स्थिति और बैलों की स्थिति एक जैसा ही है। उनके साथ अन्याय होता देखा उसे बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है, उसको देखते हैं। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। तो इसका आंसर है, पॉइंट वाइज मैं आपको यहाँ लिखा दूंगा। आप इसको नोट्स अगर बना लेते हैं, शॉर्ट नोट्स, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। एग्ज़ाम के टाइम में आप इसको देख कर जाएंगे और एक बार पढ़ के जाएंगे तो आपको आंसर लिखने में कोई परेशानी नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं क्लास 9 का हिंदी सब्जेक्ट। चलिए पहला पॉइंट देखिए इसका, सरल सीधा और अत्यधिक सहनशील होना पाप है। बहुत सीधे इंसान को मूर्ख या गधा कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है, इसलिए मनुष्य को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, आज़ादी बहुत बड़ी मूल्य है। इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े बड़े कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। चौथा पॉइंट है, समाज के सुखी संपन्न लोगों को भी आज़ादी की लड़ाई में योगदान देना चाहिए। नेक्स्ट है 4th नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद्र ने गधे की किन स्वभावगत विशेषता के आधार पर उनके प्रति रूढ़ अर्थ मूछ प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देखिए क्या है। इसका आंसर है गधा सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। यदि किसी को मूर्ख कहना चाहते हैं तो हम उसे गधा कह देते हैं। गधा मूर्ख के अर्थ में रूढ़ हो गया है, परंतु लेखक ने इसे सही नहीं माना, क्योंकि गधा अपने सीधेपन और सहनशील से किसी को हानि नहीं पहुंचाता।
गाय, कुत्ता, बैल जैसे जानवर कभी कभी क्रोध कर देते हैं, पर गधा ऐसा नहीं करता। गुणों के विषय में ये वह ऋषियों मुनियों से कम नहीं है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसीलिए जो है यहाँ पर प्रेमचंद्र जो बोले हैं वो बहुत ही अच्छा बोले हैं और बहुत ही अच्छा विद्यार्थियों को बताया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है 5 नंबर। 5 नंबर है कि किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। तो आंसर इसका है, इस कहानी में अनेक घटनाएं ऐसी हैं जिससे पता चलता है कि मोती और हीरे में गहरी दोस्ती था। पहली घटना दोनों एक साथ गाड़ी में जोते जाते थे, तो यह कोशिश करते थे कि गाड़ी का अत्यधिक भार दूसरे साथी के कंधे पर न आकर उसके अपने कंधे पर आए। इतना अच्छा दोनों में लगाव था कि चाहता था कि उससे ज़्यादा भार ना आए, मुझे ज़्यादा भार आए। नेक्स्ट दूसरा घटना यह है कि गया ने हीरा के नाक पर डंडा मारा तो मोती से सहा न गया। वह हल, रस्सी, जोत सब लेकर भाग गया। उससे हीरा का कष्ट देखा नहीं गया। ये दूसरी घटना था। तीसरी घटना देखिए, जब मटर के खेत में मटर खाकर दोनों मस्त हो रहे तो वे सींग मिलाकर एक दूसरे को ठेलने लगे। अचानक मोती को लगा कि हीरा क्रोध में आ गया और तो वह पीछे हट गया। उसने दोस्ती को दुश्मनी में बदलने से रोक लिया। चौथी घटना है, जब उसके सामने विशालकाय सांड आ गया तो आ खड़ा हुआ तो उन्होंने योजना पूर्वक एक दूसरे का साथ देते हुए उसका मुकाबला किया। सांड एक पर चोट करता तो दूसरा उसके देह में अपने नुकीले सींग से चुभा देता। आखिरकार सांड बेदम होकर गिर पड़ा। चलिए 5वीं का घटना देखिए, कितना अच्छा नोट्स है। 5 है 5वीं घटना, मोती मटर के खेत में मटर खाते खाते पकड़ा गया। हीरा उसे अकेला विपत्ति में देखकर वापस आ गया और वह भी मोती के साथ पकड़ा गया। 6ठी घटना है, कांजी हाउस में हीरा ने दीवार तोड़ डाली, उसे रस्सियों में बांध दिया। इस पर मोती ने उसका साथ पहले तो उसने साढ़े की दीवार तोड़कर हीरा का अधूरा काम पूरा किया, फिर उसका साथ देने के लिए उसी के साथ बंध गए। नेक्स्ट पॉइंट है 6 नंबर। वो देखिए, आपका यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में, इसलिए आप नोट्स साथ ही साथ बनाते चलें। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद्र के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, हीरा के इस कथन के माध्यम से यह पता चलता है कि प्रेमचंद्र नारी जाति का अत्यधिक सम्मान करते थे। नारी विभिन्न रिश्ते बनाकर समाज में अपनी भूमिका का निर्वहन करती। वह त्याग, दया, ममता, सहनशीलता का जीता जागता उदाहरण है। विपरीत परिस्थितियों में यदि नारी में क्रोध जैसे भाव आ भी जाते हैं तो उसकी समस्या गरिमा कम नहीं हो जाती और न उसके सम्मान में कमी आ जाती है। लेखक महिलाओं के प्रति अत्यधिक सम्मान रखता है। उसने यह भी कहना चाहा है कि जब पशु भी नारी जाति का सम्मान करते हैं तो मनुष्य को नारी जाति का सम्मान हर स्थिति में करना चाहिए। आज का क्लास इतना ही करते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे 7 नंबर से जो क्वेश्चन होगा मैं अगले वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा। चलिए तो आज देखते रहें आप लाइव ग्रो एकेडमी। तब तक के लिए धन्यवाद।